महाविकास आघाड़ी की सभा को लेकर शुरू विरोध के बावजूद सभा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। कांग्रेस के स्थानीय नेता जहां दर्शन कॉलोनी के उसी मैदान में सभा लिए जाने को लेकर अडिग है, तो वहीं भाजपा ने स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों को तकलीफ का हवाला देते हुए विरोध में हनुमान चालीसा पठन किए जाने का फैसला लिया है। नागपुर में भाजपा और महाविकास आघाड़ी एक बार फिर आमने सामने है। वजह 16 तारीख को नागपुर में आयोजित महाविकास आघाड़ी की सभा है। आप देख सकते हैं हम उसी मैदान पर खड़े हुए हैं। ये दर्शन कॉलोनी का साइकिल पोलो प्रशिक्षण मैदान है, जिसे दसरा मैदान के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व नागपुर में मैदान जो राजनीतिक सभाएं होती हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा ही जान पड़ेगा, लेकिन इस मैदान को लेकर अब जो है वो राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों की आड़ लेकर महाविकास आघाड़ी की सभा को नहीं होने देने के मानस में है। उसके बावजूद महाविकास आघाड़ी का ये तर्क है कि उसने अपनी सभा को लेकर सारी तैयारियां की हुई है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से स्टेज बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि यह जो मैदान है ये बच्चों के खेलने कूदने और अलग अलग तरह के जो खेलों के प्रशिक्षण दिए जाने में इस्तेमाल होता है। ऐसे में इस पर राजनीतिक सभा नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस आपत्ति के साथ में जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उनका तर्क दिया है कि उनका विरोध है। इस विरोध के बीच में एक तरफ हम देख सकते हैं कि स्टेज बनने का काम शुरू हो गया है, दूसरी तरफ कल से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेकर हनुमान चालीसा के पठन का कार्यक्रम इस मैदान पर होने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से नागपुर में महाविकास आघाड़ी की जो सभा है, जो प्रायोजित सभा है 16 तारीख की, उसको लेकर इस तरीके से आंदोलन है। महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, जो विदर्भ के स्थानीय नेता हैं, फिर चाहे वो सुनील केदार हों, सतीश चतुर्वेदी हों या विदर्भ के नेता विजय वडेट्टीवार हों, उन्होंने ये कहा कि ये जो जगह है वो किसी की है नहीं और महाविकास आघाड़ी ने जो इस जगह को तय किया है वो वहीं पर सभा लेंगे। तो ऐसे में जो एक तरीके से विरोधाभास निकलकर सामने आ रहा है इस मैदान को लेकर, और इस मैदान को में जो जनसभा होने वाली है, इसमें तीनों पक्ष जो हैं वो रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी मौजूद रहने की इसमें बात कही जा रही है। विरोधी पक्ष जो नेता हैं अजीत पवार वो उपस्थित रहेंगे और कई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस की तरफ से रह चुके हैं, उनके भी यहाँ पर उपस्थित रहने की उम्मीद है। तो इस तरीके से एक राजनीतिक सभा को लेकर ये यहाँ विवाद छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जनसभा को लेकर जब बात हुई तो सतीश चतुर्वेदी जो इन दिनों सक्रिय राजनीति से थोड़े से दूर हैं, वो एकदम सक्रिय हो गए और पूर्व नागपुर जो परिसर है, जो इलाका है, वो सतीश चतुर्वेदी जो है वो उनका एक तरीके से गढ़ रहा है लंबे समय तक। हालांकि बीते 10 टर्म से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है, लेकिन सतीश चतुर्वेदी ये चाहते थे कि ये सभा यहाँ हो ताकि कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर आसानी से लाई जा सके। और चूंकि ये शहर के बीचों बीच है, इसलिए जो कार्यकर्ता शहर से बाहर से आने वाले हैं वो भी आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा एक तरीके से विवाद का जो जन्म हुआ है इस मैदान को लेकर, वो अब कहाँ तक आगे जाएगा और इसका क्या परिणाम निकल कर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि इस मैदान को लेकर, इस सभा को लेकर जो दोनों दल हैं, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों अड़े हुए हैं और अपनी अपनी तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। भाजपा इस जनसभा को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।